प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 भौतिकी विषय के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो कि इस साल पूछे जाना है। और हम लोग चौथे यूनिट में पहुंच चुके हैं। चौथे यूनिट की बात इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले हैं और इसका पाठ का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्यारे बच्चों, ये वही यूनिट है सबसे हटके जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है जिसको मूल्य आधारित प्रश्न बोलते हैं। ये स्कोरिंग यूनिट है। 4 नंबर पक्का, कोई भी क्वेश्चन आए ये 4 नंबर आपका बन ही जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ 3 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का भी ब्लूप्रिंट इस यूनिट में निर्धारित है। तो आइएगा हम 3 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको फैराडे के दोनों नियम पता होने चाहिए। फैराडे के दोनों नियम आप जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को निम्न समीकरण से कुछ यूं दर्शाते हैं, phi = 2t² - 5t + 7, जहां 5 मिलीवेबर में है और t सेकेंड में है। आपको 2 सेकेंड पश्चात लूप में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। बन जाता है, डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसके बाद आप लोग t के बदले में 2 रखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम लिखिए और समझाइए कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल है। जरूर समझाइएगा। अगला क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिख करके वीमी सूत्र भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक आप तो प्राप्त करने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियां, एक कम त्रिज्या R1 की तथा दूसरी अधिक त्रिज्या R2 की इस प्रकार से है कि R1 इज मोर लेस देन R2। आपको ये बताया गया है कि दोनों समाक्षी रखा हुआ है। इस व्यवस्था के लिए आपको अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करनी है। आगे आपको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कम से कम 3 अंतर पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपको सिद्ध करना है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का औसत जो मान है वो 0 होता है। आपको भंवर धारा क्या है ये भी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसको कम कैसे किया जा सकता है भंवर धारा के मान को और इसके उपयोग क्या है ये भी आप जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि समान उल्टता का प्रत्यावर्ती जो दिष्ट धारा है, प्रत्यावर्ती धारा जो है वो दिष्ट धारा, समान वोल्टेज का प्रत्यावर्ती धारा भी है और दिष्ट धारा भी है। दोनों का वोल्टेज समान है, लेकिन प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होता है वो अधिक खतरनाक होता है, डेंजर होता है। क्यों होता है ये कारण आप लोग जरूर जानिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, ये डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात व प्रतिबाधा में अंतर, कम से कम 3 अंतर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी LCR परिपथ में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए पहले आपको डायग्राम बनाने होंगे और परिणामी वोल्टेज के लिए भी व्यंजक पहले पता करना होगा, फिर ओम के नियम से प्रतिबाधा बहुत अच्छे से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वॉटहीन धारा किसे कहते हैं? चौक कुंडली में बहने वाली धारा वॉटहीन धारा होती है। क्यों होती है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में औसत व्यय शक्ति के लिए व्यंजक है। ये PA भी औसत शक्ति है ये। तो दिस इक्वल टू आपको सिद्ध करना है VRMS × IRMS × cos phi। ये आपको प्रूव करना है इस व्यंजक को। चलिएगा अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, चूंकि इसमें 1 नंबर का भी ब्लूप्रिंट है, 3 नंबर का भी ब्लूप्रिंट है, इसलिए आप तथ्यात्मक प्रश्न जरूर करिएगा। आप पढ़िएगा इसको, आपके बुक के अंत में भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के
इसकी तैयारी कर लीजिएगा, ज़रूर करिएगा। इसके बाद ये देखिएगा, ये वही क्वेश्चन है तथ्यात्मक प्रश्न 2 नंबर का, जिसकी तैयारी आपको करनी है। लीजिए, स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग अब उस क्वेश्चन से मिलने वाले हैं जिसकी चर्चा शुरू में हुआ था, उसकी चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं मूल्य आधारित क्वेश्चन। ये आपको देखिए स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, बहुत सारी बातें शुरू में लिख दी रहती है और उन्हीं बातों से आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन नमूने के तौर पर मैं पढ़ देता हूँ, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखिएगा। विद्यार्थियों के एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा कि मुख्य गली में उप स्टेशन पर एक बॉक्स में लिखा था डेंजर HT 2200 वोल्ट। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ थे। उन्होंने तर्क लगाया कि सप्लाई की तो लेवल केवल 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये क्या 2200 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, उन बच्चों को समझ नहीं आया। उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरी कक्षा में उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुतिकरण किया, जिससे बच्चे खुश हो गए। और जब बच्चे खुश हो गए तो आप लोग भी खुश हो जाइए। उसके बाद देखिए क्यों खुश हो जाइए। ये प्रश्न दिया है, कुछ प्रश्न यहाँ पर है जो कि ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं और उसके टीचर ने जो बच्चों को बताया और आपके टीचर ने आपको बताया होगा, उस आधार पर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। आपको पता चल गया होगा, उस युक्ति का नाम है ट्रांसफार्मर। इसके कार्य का सिद्धांत क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता है, यह अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद फिर दिया है, देख लीजिएगा, है ना, आपको केवल 2 ही दिया जाएगा। यहाँ पर बोला गया क्या संभव है कि दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। फिर अगले पॉइंट में आपको विद्यार्थी और शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित मूल्य को बोला गया है। तो आप लोग लिखिएगा, विद्यार्थी जागरूक हैं, निडर हैं, शिक्षक लिख दीजिएगा छात्र हितैषी है, विषय विशेषज्ञ है, और ऐसे ही प्रॉपर्टीज सभी क्वेश्चन में लगते हैं। जब भी आपको विद्यार्थी और शिक्षक का प्रदर्शित मूल्य पूछा जाएगा तो ये कॉमन आंसर रहेगा। तो ये तो नमूना था, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिएगा आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, ये आपके बुक में भी मिल जाएगा या इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा ये, और उसके बाद यहाँ पर इसके प्रश्न भी दिए गए हैं। ऐसे 4-5 क्वेश्चन हैं जिसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये देखिए, इस आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन और नज़र आएंगे। ये देखिए नज़र आ रहा है, फिर अरुण अपने दोस्तों के साथ टहलने गया, ये मिल जाएगा आपके क्वेश्चन में। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है, लीजिए, ये इनका भी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, तो 3 और 2 5 क्वेश्चन इसमें डला हुआ है। पांचों क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेंगे तो यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछे जाने हैं। तो प्यारे बच्चों, मूल्य आधारित क्वेश्चन का मूल्य आप जरूर समझिएगा, और जब मूल्य आप समझ जाएंगे तो 4 नंबर का ये जो मूल्य आधारित क्वेश्चन है ये आप जरूर कर पाएंगे। 3 नंबर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के लिए जो पार्ट का समरी है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इस यूनिट में भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिएगा। चलेगा, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले यूनिट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।